हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज बेटा केमिकल प्रॉपर्टी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक अमीन्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अमीन्स। तो ये लेक्चर सिंपली क्या ना बच्चों को लेकर के इसमें काफ़ी ज़्यादा हाईली कंफ्यूज होता है और ये कंटेंट काफ़ी एक्सेप्शनल से भरा पड़ा हुआ है। तो देखो इसमें कंटेंट का बच्चे हेडिंग हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अमीन्स। देखो इसको शॉर्ट में ESR बोला जाता है। तो टोटल अगर मैं आपको इसमें क्लासिफिकेशन बताऊं तो ESR में बच्चे मेरे पास 5 रिएक्शन होते हैं। तो ESR जहां भी आएगा, इससे पहले हेलोल्केन्स आते हैं, इससे पहले एल्डिहाइड कीटोन्स भी आते हैं। तो ESR में टोटल 5 रिएक्शन की हम स्टडी करते हैं। तो पहले आप एक बार इसको रिकैप कर लो। पहला हमारे पास होता है हेलोजिनेशन। पहला क्या होता है बच्चे? हेलोजिनेशन। सेकेंड वेराइटी बेटा इसमें आता है सल्फोनेशन। तो आप अगर नए हो तो कृपया इन सबको अच्छे से नोट डाउन कर ले। तो ESR में पहला रिएक्शन आता है हेलोजिनेशन आता है। अब मैं थोड़ा सा एक बार इसको रिकैप करा दूं। तो इसमें पहला हो जाएगा हेलोजिनेशन हो जाएगा। अब देखो हेलोजिनेशन में सिंपली जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, स्पेशली क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो बेटा हेलोजिनेशन में देखो स्पेशली जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे इसमें X+ लिखोगे। X+ बोले तो इसमें Cl+ हो जाएगा या तो Br+ हो जाएगा। तो ये ऐसे क्या ना, पहले एक बार इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, फिर इसका रिएक्शन लोग टेक प्लेस करते हैं। बेटा इसमें नेक्स्ट वैरायटी है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या लिखोगे? सल्फोनेशन में हम लिखते हैं SO3H+ लिखा जाएगा। ये इसमें इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इसके बाद बेटा लिखोगे नाइट्रेशन लिखा जाएगा। तो नाइट्रेशन में जनरली जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो NO2+ जनरेट होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडेलक्राफ्ट असाइलेशन आता है। तो आओ जरा इसको लिख लेते हैं। तो फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, तो बेटा इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा CH3+ हो जाएगा। क्लियर हो गया? CH3+ है तो ये फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन से जनरेट होता है। ओके बेटा नेक्स्ट इसमें है फ्रीडेलक्राफ्ट असाइलेशन। ओके, ये हो जाएगा असाइलेशन। तो असाइलेशन में देखो स्पेशली जो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं असाइलेशन का क्या मीन होता है। तो इसमें आएगा CH3, ये CO इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो बेटा इतने को बोलते हैं असाइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल। ये वाला इलेक्ट्रोफाइल क्या कहलाएगा? CH3CO+। ये है तो असाइलेशन का पार्ट है। ओके, अब जरा देखो इसमें, अब देखो तो मेन हमारे पास क्या है ना, ये एनालिन है। तो ये सारे हमारे इस चैप्टर में रिएक्शंस है। इसमें खास बात ये है कि जितने भी इसमें रिएक्शन है समझो एक्सेप्शनल रिएक्शन है। तो हेलोजिनेशन में सीखेंगे, ब्रोमिनेशन सीखेंगे, सल्फोनेशन में भी एक्सेप्शन है, नाइट्रेशन में भी एक्सेप्शन दिया गया है। खास बात यह है कि फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। अब नहीं देगा तो पेपर में पूछेगा क्यों नहीं देता है। हर बार में क्या था, रिएक्शन होगा तो वो प्रोडक्ट क्या बनता था। इस बार क्या है ना कि ये 2 रिएक्शन ESR में नहीं देंगे। अब नहीं देगा तो इसका रीजन पूछेगा। क्लियर हो गया? तो अभी जरा देखो पहले इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि ये प्रोडक्ट कहां पर जाएगा। क्लियर हो गया? जरा देखो इसमें नाइट्रोजन जनरली बेटा क्या होता है ना, 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर के साथ संतुष्ट रहता है। तो इसमें क्या ना रेजोनेंस आता है। रेजोनेंस कैसे पहचानते हैं? अल्टरनेट पोजीशन से। देखो डबल है, सिंगल है, लोन पेयर है, तो इसमें क्या है, रेजोनेंस इन्वॉल्व है। अब रेजोनेंस से ये पता चलेगा कि नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा। ओके, तो देखो इसका रेजोनेंस ड्रॉ करते हैं। तो कैसे ड्रॉ करोगे? ये लोन पेयर जो है ना हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, ये रिंग में अंदर कूदेगा तो बॉन्ड क्या होगा बेटा, बाहर शिफ्ट होगा। क्लियर हो गया? बॉन्ड कहां पर होगा? बाहर शिफ्ट होगा। तो देखो इसमें मेरा एक पैटर्न है, जो एरो का हेड होता है ये माइनस को शो करेगा, पीछे क्या छोड़ेगा? प्लस को छोड़ता है। इतना क्लियर हो गया? और चलते हैं हाई से लो चलते हैं। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कहां चलेंगे? लो की ओर चलेंगे। तो लोन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है, तो इससे एरो का डायरेक्शन दिखाओगे। तो जरा देखो यहां पर तुम्हारा एरो का हेड आ रहा है ना, तो माइनस आएगा, पीछे क्या छोड़ेगा? प्लस। तो ये लोन पेयर क्या करेगा? इसको बॉन्ड में तब्दील कर देगा। तो देखो इसमें पहला बेटा रेजोनेंस बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। पहला इसमें रेजोनेंस कुछ ऐसे बनेगा, नेगेटिव चार्ज यहां आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर तुम्हारा ये लोन पेयर से डबली बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, पीछे क्या छोड़ेगा? प्लस छोड़ेगा, इस वाले का एरो से इसमें प्लस छोड़ेगा। अब देखो बाकी क्या है ना, एज इट इज है, कुछ ऐसे बनेगा पहला रेजोनेंस।
अब देखो ये माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये माइनस को रोटेट कराओगे तो माइनस रोटेट करेगा तो फिर ये बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा। तो देखो इसमें कुछ ऐसे बनेगा अगला रेजोनेंस। रेजोनेंस से हमें मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा रेजोनेंस बनेगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब जरा देखो इसमें, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ छोड़ेगा, यहाँ पर, पीछे क्या छोड़ेगा, प्लस। तो ये माइनस क्या करेगा, बॉन्ड में इसको तब्दील कर देगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड में तब्दील हो जाएगा। फिर ये तुम्हारा कुछ ऐसे हो जाएगा। फिर ये तुम्हारा, ये तो स्पेक्टेटर है, इसको ऐसे दिखा दो, ठीक है, ये प्लस हो गया। अब देखो ये फिर रोटेट कराओगे तो देखो एक बार जैसे घुमाओगे वैसे ही डायरेक्शन में आप घुमाते चले जाओगे। फिर क्या करोगे, ये ऐसे घूमेगा तो ये वाला आगे ऐसे शिफ्ट होगा। तो देखो ये कुछ ऐसे जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट होगा, ये वाला बॉन्ड में तब्दील हो जाएगा। देखो ये माइनस, इसका प्लस, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड होता है। ये कुछ ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पर NH2, फिर यहाँ पर ये ऐसे प्लस है और बाकी तुम्हारा कुछ ये ऐसे है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक बार देखो और रोटेट करा दो, ऐसे नीचे घुमाओ तो फिर ये तुम्हारे पास कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। यानी ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा कुछ ऐसे। तो देखो यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट करेगा कुछ ऐसे और ये हो जाएगा कुछ ऐसे और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर एज इट इज गेन हो जाएगा। तो इसीलिए नॉर्मली जो बेंजीन होता है देखो तुम्हारे इस फॉर्म में भी आता है और ये बॉन्ड शिफ्ट कर गया तो ये भी फॉर्म आ गया। ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों एक ही है, लेकिन दोनों का जो बॉन्ड शिफ्टिंग है ना वो अलग अलग है। तो रेजोनेंस क्या ना, बेंजीन में स्पेशली 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। कितने बनते हैं, 5 बनते हैं। तो देखो मैं इसमें इसलिए आपको ये दिखाना चाहता था क्योंकि जब इसमें से अब ये रिएक्शन कराओगे, ये जो भी आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, इसमें जो ESR अटैक करेगी बेटा यहाँ पर, ओके बेटा। देखो इसमें हम लोग ESR में टोटल 5 रिएक्शन में, तो हमारे पास सबसे फर्स्टली रिएक्शन है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। तो देखो इसमें एक्सेप्शनल ये है कि जनरली आप जब इसका ESR का रिएक्शन कराओगे तो हम लोगों ने अभी रेजोनेंस में देखा कि एक बार नेगेटिव चार्ज कहाँ पे था, ऑर्थो पोजीशन पे था, और एक बार पैरा फिर ऑर्थो पोजीशन पे था। तो इससे क्या जनरेट होता है, Br+ जनरेट होगा जो भी आप क्लोरीनेशन कराओगे या फिर ब्रोमिनेशन कराओगे। तो अब ये Br कहाँ अटैक करेगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे अटैक करेगा। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो लोन पेयर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। इस बिहाफ पे कहना कि ये ऑर्थो पैरा ऑर्थो को एक साथ ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है, मेरी बात समझ गए। तो इसमें क्या ना, देखो अगर इसको बैलेंस करोगे तो स्पेशली यहाँ पर 3 Br2 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका H निकलेगा तो HBr निकल जाएगा। ऐसे देखो 3 हाइड्रोजन गायब हो गए, एक H यहाँ का बेटा, एक यहाँ H का, समझो, ओके। तो बेटा इसमें ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पे एक साथ पोजीशन को ऑक्युपाई कर लिया। अब देखो हमारा इसमें साइंटिस्टों का ये मकसद था, क्योंकि ये वाले में ज़्यादा लोन पेयर रिएक्टिव होता है, इस ग्रुप को बोलते हैं +M+R इफेक्ट बोला जाता है। तो ये ग्रुप जो होते हैं, ये एक बेसिक टर्म है, +M या फिर इसी को +R इफेक्ट बोला जाता है। तो +M+R इफेक्ट वाले क्या करते हैं, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेटा इंक्रीज करते हैं, ओके। क्या करते हैं, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, इनहेंस करते हैं। जिस बिहाफ पे जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उनमें से कोई भी, तो एक बार कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे, और एक बार अटैक करेगा पैरा पे। तो इसमें एक्सेप्शनली क्या देखा गया, तीनों पे एक साथ ऑक्युपाई कर लिया। तो मेरा डिजायर ये है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन बने, यानी इसमें बने या तो ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन बने या फिर पैरा ब्रोमो एनिलीन बने। तो उसके लिए क्या किया गया कि इसके लोन पेयर की जो रिएक्टिविटी है, इसके लोन पेयर की जो रिएक्टिविटी है, इसको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो इसमें एक हेडिंग आता है बेटा, प्रोटेक्शन बाय असाइलेशन, यानी हम एनिलीन को पहले क्या करेंगे, असाइलेशन करा देंगे। तो देखो हम लोगों ने इसका असाइलेशन किया हुआ है, तो देखो इससे फायदा क्या मिलेगा, जरा देखते हैं इस पे। तो देखो इसका असाइलेशन जब कराओगे तो कुछ ऐसे है तुम्हारे पास, ये आपके पास NH2 हो गया, ओके। असाइलेशन बेटा या तो सिंपली या तो एनहाइड्राइड ले सकते हो या तो सिंपली असाइल क्लोराइड ले सकते हो। तो तुम्हारे जनरली NCERT में एसिटिक एनहाइड्राइड देता है, या फिर मैं ClCO ले सकता हूँ, असाइल क्लोराइड ले सकता हूँ, ये ले सकते हो बेसिक मीडियम में, ओके। तो देखो मेन क्या करोगे, इसके Cl को निकाल दोगे, यहाँ तक समझ गए बेटा, ये HCl निकल जाएगा। अब देखो ये रिंग के साथ जोड़ो, तो अब ये रिंग के साथ जोड़ोगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये हो जाएगा NH और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O
और ये हो जाएगा CH3। बेटा इसका नाम है एसिड एनिलाइड, इसको कॉमन बोलते हैं एसिड एनिलाइड बोला जाता है, एसिड एनिलाइड बोला जाता है, ये इसका एक बेटा कॉमन नेम है। अब जरा देखो इसको हमें जानने से क्या फायदा हुआ, यानी इसको प्रोटेक्ट करने से देखो क्या हो गया। अब जो ये लोन पेयर तुम्हारा जो नाइट्रोजन का है बच्चे, ठीक है ना, अब ये रिंग के बजाय अब ये क्या ना इतने में कॉन्जुगेट करेगा, इतने में कॉन्जुगेट करेगा, इस वाले पार्ट के साथ कॉन्जुगेशन है। मेरी बात समझ पाए? अब जो ये डायरेक्ट लोन पेयर रिंग के साथ इन्वॉल्व था, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन को एक्टिवेट कर दे रहा था, जिस वजह से ये तीनों ग्रुप आकर के एक साथ लग जा रहे थे। तो अब ये लोन पेयर क्या है ना कि देखो इसके साथ कॉन्जुगेशन में जा सकता है, फिर ये इसके साथ जा सकता है। मेरी बात समझ पाए? तो यहाँ पर बेटा क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, तो इसका लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड में तब्दील हो जाएगा। ओके, देखो मैं इसको अलग से थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ। इस वाले में देखो 3 HBr आप अलग से निकाल सकते हो, इस वाले बच्चे थ्राइस HBr आप बाई प्रोडक्ट पे निकाल सकते हो। ओके, अब जरा देखो इसको मैं तुमको यहाँ पर एक बार सिखा देता हूँ। ये NH हो गया, NCERT में इसको अलग से समझाया गया है, कुछ ऐसे ले लो, ये हो जाएगा CH3। ओके ठीक है, तो बेटा इसमें लोन पेयर इसका शिफ्ट कराओ और इस वाले का शिफ्ट ऐसे कराओ। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे थोड़ा चीज़ों को और आप इजी वे में सीख सकते हो। तो ये वाला स्पेशली क्या हो जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड में आ जाएगा, N के साथ H है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर O माइनस और ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर बेटा क्या आ जाएगा, सिंपली ये प्लस था, ठीक है क्लियर हो गया, यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि पीछे क्या छोड़ेगा प्लस, ये वाला जब रोटेट करेगा तो माइनस, और ये लोन पेयर इसको बॉन्ड में तब्दील कर दिया। क्लियर हो गया? देखो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अब जो ये रिंग के बजाय रेजोनेंस में अब ये इतने में इन्वॉल्व हो गया रेजोनेंस। मेरी बात समझ पाए? तो इससे क्या ना कि हम इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल किया, किससे, असाइलेशन से किया। तो इसका नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है अब वो इंगेज हो गया इस कार्बोनिल के साथ, किसके साथ इन्वॉल्व हो गया, इस कार्बोनिल के साथ। अब इससे क्या ना कि फिर फर्दर हम इसका कराएंगे ब्रोमिनेशन कराएंगे बच्चे। तो अब देखो इसके बाद आप इसका ब्रोमिनेशन कराओगे, प्लस क्या करा दोगे, Br2 का बेटा रिएक्शन जब कराओगे तो अब देखो ये ऑर्थो पे जा सकता है या फिर पैरा पे जा सकता है, क्योंकि इसका रेजोनेंस क्या मिलेगा, एक बार माइनस यहाँ पर। इसमें जब Br का अटैक कराओगे तो कुछ ये ऐसे बनाओ, तो ये आपके पास NH और हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा CH3, और तुम्हारा Br कहाँ जुड़ेगा, देखो यहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा है तो यहाँ भी प्रोडक्ट बनेगा लेकिन ये अनस्टेबल होगा, मतलब कम बनेगा समझो। तो यहाँ पर Br चिपका दोगे, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ बेटा क्या करोगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, क्या कर दोगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दोगे। अब देखो हाइड्रोलाइसिस में स्पेशली बेटा क्या है, H प्लस है और ये OH माइनस समझो, अंडरस्टैंड हो गया। अब जरा देखो, अब इसको यहाँ तोड़ोगे, कहाँ तोड़ोगे इसको, NH के साथ यहाँ तोड़ो अच्छे से। देखो इस पे जब तोड़ोगे तो कार्बन पे क्या आएगा, प्लस आएगा ना, तो पानी से क्या उठाएगा, OH उठा लेगा और ये H कहाँ जाएगा, NH2 के पास जाएगा। तो देखो हमें प्रोडक्ट, डिजायर प्रोडक्ट कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, इसको रिंग बना लो, ये NH2 हो जाएगा और यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। तो हमें देखो प्रोडक्ट जो चाहिए यानी कि मोनो ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड एनालीन। तो अब देखो मुझे जो मकसद था कि ब्रोमो बने पैरा पे, क्लियर हो गया। तो आपको ये तुम्हें क्या करना पड़ा, प्रोटेक्शन बाय असाइलेशन करना पड़ा, यानी लोन पेयर की जो रिएक्टिविटी को हमने असाइलेशन से ब्रेक कर दिया, रोक दिया। फिर इसका मैंने ब्रोमीन करा करके, हाइड्रोलिसिस करा करके हमने NH2 को ऑब्टेन कर लिया। बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, CO। तो बाई प्रोडक्ट को आप यहाँ लिख सकते हो, इधर देखो OH आएगा, ये HO हो जाएगा और ये CO और ये CH3 हो जाएगा, ये माइनस के साथ, उधर जाएगा तो प्लस के साथ जुड़ जाएगा। इतना क्लियर हो गया अच्छे से। अब देखो इसमें ESR में हम लोग सेकेंड रिएक्शन सीखेंगे जिसका नाम है नाइट्रेशन। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट बेटा इसके बाद जो है पॉपुलर रिएक्शन है नाइट्रेशन है। तो देखो नाइट्रेशन में हमें जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा NO2 प्लस जनरेट होगा। तो अभी से जितने पहले वाले जो चैप्टर थे उनमें क्या होता था, एक बार ऑर्थो पे जाता था, एक बार पैरा पे जाता था। अब देखो ये तीनों यानी जितने भी इसमें ESR का रिएक्शन है सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड को लेकर के। अब तुमसे बेटा इसमें देखो क्या है ना कि जनरली इसमें ऑर्थो पैरा के अलावा क्या है ना कि मेटा भी बनता है और मेटा एक अच्छे अमाउंट में बनता है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ एनालीन मेटा इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड इन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। ये बेटा बोर्ड का क्वेश्चन है।
यानी नाइट्रेशन के दौरान क्या है ना कि ऑर्थो कम बनता है और पैरा जनरली मेजर तो होता ही होता है। मेरी बात समझ में आ गया? तो अब इसमें मेटा जो बनता है एक अच्छे ईल्ड में बनता है। तो क्वेश्चन पूछेगा ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब रिएक्शन वाले क्या ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इनको हॉट्स क्वेश्चन बोला जाता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन। तो ऐसा क्यों हुआ? यानी इसमें जो मेटा बना, यानी मेटा एक अच्छे अमाउंट में बनना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो बेटा देखो इसमें रीजन आप लिखोगे। अब देखो ये मीडियम बेटा कैसा है? एक स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है। कैसा मीडियम है जी? एसिडिक मीडियम है। वो भी H2SO4 और HNO3 क्या है जी? दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बच्चे देखो इसमें अगर ये स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम होगा, अगर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम होगा तो ये क्या देगा तुमको? H+ प्रोवाइड कराएगा। पहले मेरी बात को समझो। अब ये H+ देगा बच्चे। अब ये H+ और इसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। ये H+ हो गया और ये क्या हो गया? लोन पेयर। और ये क्या होता है? बेस। और ये क्या होता है? एसिड। तो एसिड बेस मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे जनरली। तो अब यहाँ पर ये एसिड बेस मिल करके बच्चे यहाँ बनाता है ये एनालिनियम आयन बनाता है। क्या बनाएगा ये? एनालिनियम आयन। NH3 पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी NH2 के साथ NH यानी ये H+ जुड़ जाएगा। अब देखो ये जो होता है ना, ये मेटा डायरेक्टिंग शो करता है। क्या शो करता है? मेटा डायरेक्टिंग शो करता है। क्लियर हो गया? तो देखो इसमें वर्डिंग में कैसे लिखोगे आप? तो जरा वर्डिंग में लिखो अच्छे से। इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, in strongly acidic medium, aniline is protonated. In strongly acidic medium, aniline is protonated. Aniline is protonated to form anilinium ion. Aniline is protonated to form anilinium ion, which is meta directing nature, which is meta directing nature। बस यही इस बेटा इसका कीवर्ड है। सिंपली क्लियर हो गया? देखो छोटे छोटे कीवर्ड आपको अच्छे होने चाहिए। स्पेशली क्या था कि एनालिन रिएक्ट किया H+ से प्रोटोनेट हो गया। प्रोटोनेट का मतलब सिंपली बेटा होता है H+ होता है। क्या होता है जी? H+ होता है। तो एनालिन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनालिनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग नेचर। यानी इसकी वजह से, यानी हमने जो मीडियम रखा है स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है, ये H+ देगा और ये H+ प्रोटोनेट होगा तो क्या बनाएगा जी? एनालिनियम आयन, जो कि क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट देता है। मेरी बात क्लियर हो गया? क्योंकि जब बाहर प्लस आ जाएगा तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। तब उस केस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ना जाकर के कहां जाता है? मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। बोलो क्लियर हो गया अच्छे से? तो आपको यही की लाइन आपको दिमाग में अच्छे से रखना है कि एनालिन H+ से प्रोटोनेट होकर के क्या बनाता है? एनालिनियम आयन बनाता है, जो कि मेटा डायरेक्टिंग शो करता है। अब बेटा नेक्स्ट बच गया इसमें सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में भी एक्सेप्शनल पैटर्न बनता है बच्चे। तो जरा देखो इसको कैसे करोगे सल्फोनेशन को। देखो यहाँ पर, तो सल्फोनेशन को यही साइड में कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर यही एनालिन बना हुआ है ना, तो देखो इसको सल्फोनेशन को आप यहीं ऐड कर दो। तो क्या रखोगे? H2SO4 रीजेंट रखते हैं। क्या रखते हैं? H2SO4 रीजेंट यूज करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है। क्लियर हो गया? तो इससे क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रोफाइल SO3H+ जनरेट होगा। तो मेन तुम्हें क्या ना की लाइन को दिमाग में सेट कर लेना है, SO3H+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, क्योंकि जैसा नाम है वैसा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ESR का मतलब सल्फोनेशन है, तो ये आपको याद रखना है। नाइट्रेशन में NO2+, हैलोजिनेशन में X+, हैलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन हो सकता है या फिर क्लोरिनेशन हो सकता है। वैसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आएंगे तभी इसको सीखते हैं। पहले जरा इसको देखो, ये हो गया सल्फोनेशन बच्चे। क्या जनरेट होगा? SO3H+ जनरेट होगा। ओके, अब जरा देखो इसमें, तो ये हो जाएगा NH2, तो ये पोजीशन जाएगा, एक बार इससे सॉल्ट बनाता है, फिर ये आफ्टर हीट करके रीअरेंज करोगे तो ये बेटा ये पोजीशन पर आएगा SO3H पर कुछ ऐसे जनरेट होगा। क्लियर हो गया ये? अब देखो इसका नाम बोलोगे, ये देखो NH2 छोटा ग्रुप है, तो पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर नॉर्मली SO3H बेंजीन के साथ होता है तो इसको बोला जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोला जाता है। NH2 इससे छोटा ग्रुप होता है। NH2 क्या होता है? इससे छोटा ग्रुप होता है। बेटा स्पेशली इसमें क्या लिखोगे? ये बन गया पैरा पोजीशन स्टेबल होता है। अंडरस्टैंड हो गया? अब देखो इसमें क्या होता है ना कि इसके पास बेटा लोन पेयर है,
इसके पास H प्लस है, तो ये लोन पेयर और H प्लस आपस में रिएक्ट कर लेंगे, करेंगे ना, तो इसे कंपाउंड को बोलते हैं ज्विटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी? ज्विटर आयन बोला जाता है। तो अब इसको क्या ना कि आपस में ही अक्वस फेज में रीअरेंज होकर के इसका H प्लस कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा। तो देखो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इसको आप ऐसे दिखाओ, ये हो जाएगा NH3 पर प्लस, और बेटा ये क्या हो जाएगा? SO3 पर माइनस। देखो एक ही कंपाउंड में प्लस माइनस जनरेट होना, ऐसे वाले को बोलते हैं ज्विटर आयन बोला जाता है। इसको क्या लिखोगे? दिस इज द ज्विटर आयन। तो ये ज्विटर आयन आपको बायोमोलिक्यूल में अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि वहां पर स्पेशली अमीनो एसिड एक टर्म आता है, तो स्पेशली वहां पर और अच्छे से कंटेंट लिखाऊंगा। तो ज्विटर आयन का मतलब स्पेशली होता है इन aqueous solution acid lose H plus while amino group accept a proton to give dipolar ion is called Zwitter ion। बेटा समझ पाए? इन aqueous medium acid lose a proton while amino group accept a proton giving rise dipolar ion is known as Zwitter ion। अंडरस्टैंड हो गया? तो बेटा ये आपके ESR में 3 रिएक्शन हो गए। फिर से एक बार रिकैप कर लो। ब्रोमिनेशन हो गया, नाइट्रेशन में क्या ना एक्सेप्शनल क्या बनता है? कैरी प्रोडक्ट बनता है। क्यों? क्योंकि एनालिन प्रोटोनेट होकर के एनिलिनियम आयन बनाता है। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद क्या ना कि सल्फोनेशन है, तो सल्फोनेशन में क्या जनरेट होगा? SO3H जनरेट होता है, जो कि रीअरेंज होकर के ज्विटर आयन बनाता है। ये भी अपने आप में एक्सेप्शनल है। अब बेटा इसके बाद तीसरा बचता है, चौथा जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है। तो आप उसमें क्वेश्चन करके लिख ले, एनालिन डज नॉट अंडरगो। बेटा क्वेश्चन लिख ले, क्योंकि ये पेपर में बोर्ड में आता है। एनालिन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। एनालिन डज नॉट अंडरगो, एनालिन does not undergo Friedel-Crafts alkylation and acylation। ओके, क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया ना कि एनालिन देखो Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation बेटा नहीं देता है। अब नहीं देता है तो जरा इसका रीजन समझ लेते हैं और इसका एक की पॉइंट लिख लेते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता है। देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ इसमें क्यों नहीं होता है, ठीक है? आओ जरा देखो इसको कैसे करेंगे। और जरा ये सोचो कि तुम्हारे पास जो असाइलेशन होता है और अल्काइलेशन होता है, जो इसमें रीजेंट यूज करते हैं, CH3Cl यूज किया जाता है। जरा एक बार समझ लो, फिर इसका कीवर्ड लिखवा देता हूँ। तो आप अल्काइलेशन बेटा क्या लेते हो? CH3Cl लेते हो, और मीडियम क्या लेते हो? इसमें AlCl3 ले लेते हो। यह होता है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का पार्ट होता है। जब असाइलेशन लोगे तो CH3COCl लिया जाता है। तो ये वाला पोर्शन क्या है जी? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है। ये सब क्या ना साइंटिफिक नेम है। अल्काइलेशन हो गया। जब फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन लेते हैं, ये तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का पार्ट हो गया, ठीक है? जब आप स्पेशली फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन लेते हो, यहीं पर इसको भी निपटा दो। तो ड्यूरिंग द साइलेशन इसमें क्या रिएजेंट लेते हैं? CH3CO, और ये क्या लेते हैं? Cl लेते हैं। किसके प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस में। तो दोनों ही सिनेरियो में AlCl3 लिया जाता है। अब जरा समझो, AlCl3 बेटा क्या होता है ना? लुईस एसिड होता है। क्या होता है इसी? लुईस एसिड बनता है। लुईस एसिड कहते हैं क्योंकि एल्युमिनियम का ऑक्टेट क्या है ना? इनकम्प्लीट है। तो जिसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं ऐसे वाले को नाम दिया जाता है लुईस एसिड, और जिसके कंप्लीट होते हैं तो ऐसे वाले को न्यूक्लियोफाइल बोला जाएगा। बेटा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का मीन क्लियर हो गया। मैंने इसमें पैटर्न बताया है, जो इलेक्ट्रॉन की कमी रखते हैं उनको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। जो स्पेशली झोपड़पट्टी में रहता है, समझो ऐसे याद कर सकते हो। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो गरीब लोग हैं, समझो जो कहाँ रहते हैं? झोपड़पट्टी में। तो ऐसे वाले को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल का दूसरा नाम लुईस एसिड बच्चे। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जिसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, जिसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं क्या बोलोगे? लुईस एसिड। और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो लुईस बेस बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? लुईस बेस। तो अब जरा देखो, अब ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है ना, और ये तुम्हारा अमोनिया किसकी तरह? बेस की तरह। तो ये एसिड हो गया, ये बेटा बेस हो गया।
अब एसिड बेस क्या बनता है जी, सॉल्ट बनता है। क्या बन जाएगा, सॉल्ट। तो बताओ मेरे को, अब समझो कि चला था NH2CH3Cl से रिएक्शन करने, बीच में पड़ गया AlCl3, तो बॉन्ड बनना चाहिए इससे और बन गया इससे, तो रिएक्शन कहाँ प्रोसीड करेगा, स्पेशली क्लियर हो गया। तो चला था बॉन्ड बनाने ये, लेकिन बीच में आ गया ये, इसलिए क्या हुआ कि सॉल्ट बन गया, फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया। तो आंसर क्या लिखोगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, बस यही इसका देखो की पॉइंट है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट with AlCl3 which is Lewis acid, due to formation of salt aniline react with AlCl3 form salt। AlCl3 के साथ क्या बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है बेटा। इसमें भी वही सिचुएशन है, असाइलेशन में भी यही सिचुएशन दिया गया है। CH3COCl रखोगे और AlCl3 रखोगे तो चलेगा बॉन्ड बनाने इससे, और बीच में आ गया AlCl3, जैसा है लुइस एसिड है। तो लुइस एसिड और ये एनालिन मिलकर क्या बना लिए, सॉल्ट बना लिए, तो आगे इससे इसका रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हो पाता है। तो बेटा ESR में टोटल 5 रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गए। तो एक बार फिर से रिकैप कर लो, ब्रोमिनेशन में 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालिन बनता था, उसका नाम अच्छे से लिख लीजिए, ब्रोमिनेशन में 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालिन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालिन। नाइट्रेशन बच्चे क्या था, नाइट्रेशन में आपके पास मेटा जो होता है 47% क्यों बनता है, ड्यू टू प्रोटोनेशन ऑफ एनालिन विच इज मेटा डायरेक्टिंग। थर्ड बेटा क्या था, सल्फोनेशन था, तो उसमें क्या फॉर्मेशन होता है जी, ज्विटर आयन का बेटा फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया। अब बेटा इसके बाद आपके पास स्पेशली क्या बचा, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। ये बोर्ड के बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है, हर सेट में ESR से एनालिन से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, हर सेट में ESR का एनालिन से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, चाहे वो नाइट्रेशन का दे सकता है, चाहे वो ये पूछेगा कि एनालिन डज नॉट अंडरगो फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, तो क्यों नहीं देता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट विच रिएक्ट विद AlCl3। AlCl3 क्या था जी, लुइस एसिड, ये क्या था, बेस था, सॉल्ट बना लिया, रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हो पाएगा। तो बेटा एनालिन का चैप्टर या अमीन का चैप्टर यहाँ तक पूरा पोर्शन हो गया समाप्त। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट बच गया है जिसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो पहले आप इसको यहाँ तक नोट करें। तो बेटा इसमें नेक्स्ट वैरायटी है, छोटा सा टॉपिक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देखो ये आपको बेंजीन बोला जाएगा, N2 को बोलेंगे डाइएजो, प्लस बोला जाएगा IUM, तो इसका नाम पूरा हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मुझे देखो इसका स्पेशली क्या बताना है, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन सिंपल है, मेन इसका केमिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रिपरेशन देखो कैसे बनाएंगे, आपके पास ये एनालिन हो गया, ठीक है बेटा, एनालिन पर रिएक्शन करा दोगे NaNO2 प्लस HCl से, NaNO2 प्लस HCl से, क्लियर हो गया। और टेम्परेचर क्या लोगे इसमें, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में क्या ले सकते हो, 273 से 278 ले सकते हो, ठीक है। अब जरा देखो इसमें ये आपस में रिएक्ट होंगे तो NaCl निकल जाएगा, क्या बना सकता है, HNO2 बना सकता है। तो इससे पहले वाले लोग लेक्चर में ये भी देखे थे, HNO2 भी हो सकता है, NaNO2 प्लस HCl, क्लियर हो गया अच्छे से। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, BDC बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी, BDC। तो इसको क्या बोलते हैं, BDC बोला जाएगा। BDC का फुल फॉर्म है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया। अब देखो मेन इसमें क्या ना, ये भी जो होता है अल्काइल डाइएजोनियम से ये स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि देखो रिंग आ जाएगा तो एक ही पैटर्न चलता है, रेजोनेंस चलता है। रिंग में बेटा क्या स्टेबिलिटी फॉलो करता है, रेजोनेंस को, और जब बाहर होगा खुले में तो एलिफैटिक फॉलो करेगा। तो रिंग रेजोनेंस चलता है और बाहर इंडक्टिव चलता है, बाहर इंडक्टिव, रिंग में रेजोनेंस चलेगा। अब तुमने इसको देखो बना लिया अच्छे से। अब तुम्हारे सिलेबस में इस पर क्या ना कि हम लोगों ने हेलोल्केन्स में, हेलोरिन्स में सैंडमेयर आता है, गाटरमैन आता है। तो इसको क्या ना देखो एक ही जगह पे तुम लोग इसको कॉपी में सेंटर पे लिखना और पूरा इसी से क्या ना चक्र बना करके घूमते जाना। तो मेरा इसमें पैटर्न बेटा चक्रम चक्राई का नाम इसी को कहते हैं, एक को पकड़ो और वहीं से पूरा घूम जाओ, ठीक है। तो इट्स चक्रम चक्राई, इसको क्या पढ़ेंगे, चक्रम चक्राई। देखो तो कैसे इसको यूज करेंगे, तो देखो पहले आप स्पेशली सैंडमेयर कर लेते हैं, पहले इसको जो है ना ऐसे आप मार्जिन करो, ठीक है। अब मैं तुमको पहले ऐसे ले जाता हूँ, तो आप पहले ऊपर चलो, ठीक है, ऐसे करो। देखो इसमें सैंडमेयर पहले कर लेते हैं,
तो सेंडमेयर बेटा सिंपली क्या है ना, CuCl है और आपके पास HCl हो सकता है। यहाँ क्या लोगे, CuBr ले लोगे और बेटा क्या ले लोगे, HBr ले लोगे। सपोज तुम्हें साइनो बनाना है तो CuCl ले लोगे और क्या ले लोगे, HBr ले लोगे। बेटा इसमें स्पेशली क्या ले लोगे, HCl ले लोगे। देखो इसका मेरा फंडा क्या है ना, मेरा इस पे एक शॉर्ट्स वीडियो भी डले हुए हैं, तो अगर आप नए होंगे तो शॉर्ट्स को भी जाकर देख सकते हैं, सेंडमेयर का गाटरमैन को कैसे याद करते हैं। बेटा इसमें शॉर्ट ट्रिक ये है, इफ वी प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन, अगर हम BDC से क्लोरो बना सकते हैं, ब्रोमो बना सकते हैं, साइनो बना सकते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि BDC एक ऐसा इंटरमीडिएट है जिससे हम ढेर सारे ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल बना सकते हैं। इसीलिए इसको क्या है ना कि अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किंग ऑफ रीजेंट बोला जाता है। अगर रिंग वाला बनाना होगा तो BDC को यूज करो, और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बादशाह है वो ग्रिगनार्ड रीजेंट हो चाहिए। क्या है, ग्रिगनार्ड रीजेंट, दैट इज RMGX होता है। तो जरा इन तीनों को देखो, तो इससे क्या बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन। क्या बना सकते हो बेटा, क्लोरोबेंजीन। इससे क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है ना। इससे क्या बनेगा जी, साइनोबेंजीन। क्या बनेगा इससे, साइनोबेंजीन। और सब में क्या ना कि बाई प्रोडक्ट देखो, ये N2 क्या है ना कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है जी, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। सब में N2 निकाल दोगे गैसियस फॉर्म में, सब में क्या निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा। सब में क्या निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो तो इस रिएक्शन को बोला जाएगा सेंडमेयर रिएक्शन। इन रिएक्शन का नाम क्या है, सेंडमेयर रिएक्शन। ओके, सेंडमेयर रिएक्शन। अब देखो इसका समझो कि छोटा भाई जो है, पहले सेंडमेयर में कितना था, 3। अब इसका छोटा भाई क्या है ना, गाटरमैन है। तो गाटरमैन को देखो ज्वेलसी हुआ, तो ये पहले सॉल्ट से काम चलाए, तो उन्होंने क्या किया, कॉपर पाउडर रख दिया। सॉल्ट की जगह क्या कर दिया, कॉपर पाउडर रख दिए। उनका भी समझो नाम हो गया, वो भी समझो केमिस्ट्री में छा गए। पहले ये जिसका एसिड उसका सॉल्ट था तो सेंडमेयर था। उनके छोटे भाई कौन है, गाटरमैन है। एक गाटरमैन कोच है। तो गाटरमैन बेटा कोच जो होता है ना, एल्डिहाइड बनाता है। कोच मतलब एल्डिहाइड, और मैन है तो सिर्फ और सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो है। तो इसमें बच्चे क्या करोगे, कॉपर पाउडर रखोगे, तो ये हो जाएगा कॉपर और ये हो जाएगा पाउडर। और इसमें क्या रखोगे, सब कुछ वैसे रहेगा। HCl लेना है क्योंकि मेरे को क्लोरो बनाना है। अगला बेटा इसमें क्या लोगे, कॉपर पाउडर है और क्या लोगे, HBr के साथ करा दोगे। तो HBr है तो ब्रोमो और Cl है तो क्लोरो, तो ये बन जाएगा। और बाकी N2H बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा, ब्रोमो, और ये N2H बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब बच्चे देखो इसमें स्पेशली कुछ और जो है पुछल्ले वाली रिएक्शन कर लेते हैं, जो छोटे मोटे चलते चलते इनको सीख लिया जाए। ठीक है। अब जैसे इसमें एक और आता है बाल्ज-सिचमैन रिएक्शन बेटा करके आता है, HbF4 के साथ करते हो। तो जरा देखो इसको भी निपटा दो यहीं पे। तो बेटा इसका स्पेशली क्या है ना, अगर फ्लोरोबोरिक एसिड, इसका क्या है बेटा, HbF4, और इसको हीट कर देना है। क्लियर हो गया। तो पहले HCl निकल जाएगा, N2 के साथ BF4 हो जाएगा, फिर बाद में N2 निकलेगा, BF3 निकलेगा, बेटा फ्लोरो बच जाएगा सिंपली। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसको 2 स्टेप में नहीं दिखाना चाहता हूँ। डायरेक्ट आप इसका रीजन जानो और अभी के लिए आप इसका प्रोडक्ट जानो। तो बेटा इसका नाम है बाल्ज-सिचमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है जी, बाल्ज-सिचमैन रिएक्शन। तो बाल्ज है, सिचमैन है, तो बाल्ज से फ्लोरो, बाल्ज से क्या बनेगा जी, फ्लोरो बनेगा। क्लियर हो गया। अब देखो कुछ और इसमें पुछल्ले वाली रिएक्शन कर लो जरा। KI के साथ इसको हीट कर दोगे सिंपली। KI के साथ केवल क्या कर दो, इसको वार्म कर दो। तो देखो K के साथ क्या निकलेगा, Cl, और क्या चिपका दोगे, I। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइडोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, आइडोबेंजीन बन जाएगा। क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा, और बगल में N2 निकल जाएगा। यहाँ तक नोट करो पहले, यहाँ तक नोट कर लो। तो बेटा इसमें KI के साथ वार्म कर दिए तो आइडो बन गया। तो इससे आप क्लोरो, ब्रोमो, साइनो हर तरह का रिएजेंट बना सकते हो। अब देखो इससे मैं फिनॉल बना सकता हूँ। तो बेटा इनको फिनॉल बनाने के लिए स्पेशली क्या कर सकते हो, आप इसको यहाँ ले आओ। ठीक है ना, आप इसको यहाँ से बॉयल बस कर दो, इसको बॉयल कर दो, या स्पेशली वार्म कर दो, या ऐसे कुछ लैंग्वेज इसमें ऐड कर देगा। तो देखो इसमें बॉयल का मतलब बेटा क्या होता है, सिर्फ पानी होता है। तो पानी में क्या होता है, H+ हो गया और OH- हो गया। तो देखो इसमें N2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा जी, N2। तो जब ये N2 निकल गया तो कुछ ऐसे यहाँ पर क्या जोड़ोगे, N2 निकल जाएगा, H के साथ क्या निकल गया, Cl निकल गया, क्या बच गया, OH चिपका दो यहाँ पे।
तो ये आ जाएगा फिनॉल। बाई प्रोडक्ट में क्या निकल गया, N2। N2 तो हमेशा इसमें निकलेगा चाहे जिससे रिएक्शन कराओगे। अंडरस्टैंड हो गया। तो ये N2 निकल गया और क्या निकल गया, HCl निकल गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब बच्चे देखो इसमें एक पार्ट और है, HbF4 करा करके अगर आप NaNO2 करा देते हो, HbF4 करा के NaNO2 करा दो, पहले आप इतना नोट करो। ओके, तो बेटा इसमें स्पेशली एक रिएक्शन और यहां से रखो, HbF4 करा के अगला स्टेप इसमें NaNO2। यदि तुम्हें BDC से नाइट्रोबेंजीन बनाना होगा तो पहले इसमें फ्लोरोबोरिक एसिड से फिर NaNO2 से कराओगे, तो स्पेशली बच्चे आपका निकल जाएगा। तो ऐसे भी गेस करो, अगर डायरेक्ट NaNO2 कराओगे तो आपके पास N2 निकल जाएगा, Na के साथ क्या निकल गया, Cl। तो NaNO2 करा दोगे तो क्या बन जाएगा जी, नाइट्रो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रो। देखो ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो दो रिएक्शन बड़े पॉपुलर इसमें हैं, दो रिएक्शन से क्या बना सकते हो, BDC से बेंजीन बना सकते हो। BDC से क्या बना सकते हो, बेंजीन। तो देखो तुम्हारे सिलेबस में एक का रिएक्शन है H3PO2 के साथ दिया गया है, इसका बच्चे नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। नाम क्या है जी, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो इससे क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। मैं बाई प्रोडक्ट को छोड़ देता हूं क्योंकि मेरे को इसमें इस चक्रव्यूह में सिर्फ बेंजीन रखना है। क्लियर हो गया। ये N2 निकल जाएगा यहां से, ठीक है, और H के साथ बेटा यहां पर जो एक H यहां पर आएगा सिंपली H3PO3 बनता है और HCl निकल जाता है। तो बाई प्रोडक्ट को मैं छोड़ देता हूं, डायरेक्ट बेंजीन बनाओ। अगला देखो इससे क्या कर सकते हो, अगला यहां पर ये रखो इस पे, ठीक है। अगला जो है CH3CH2OH है, सही है ना। तो बेटा इससे बन जाएगा आपको भी बेंजीन बन जाएगा। तो BDC से बेंजीन बनाने के दो पाथ है, एक H3PO2 से बना सकते हो और दूसरा CH3CH2OH से। तो इस वाले में बाई प्रोडक्ट निकलता है, एक एल्डिहाइड बनेगा, CH3CH2 बनेगा, HCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा। समझ गए तरीका। तो मेन तुम्हें बेंजीन कैसे बनाना है BDC से ये जानना अच्छे से, बाई प्रोडक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है हमारे कन्वर्जन में। तो इट्स ऑल अबाउट चक्रम चक्राई। ये पूरा रिएक्शन देखो BDC का है, एक ऐसा रिएक्शन जो आपको पूरा बेंजीन से पूरा घूम गए यहाँ पर। तो जितने भी एनसीईआरटी में रिएक्शन है देखो एक बार फिर से रिकैप कर लो। ऊपर के 3 सैंडमेयर रिएक्शन, पाउडर वाला है तो गाटरमैन, HbF4 के साथ है तो बाल सिचमैन रिएक्शन है, KI के साथ वार्म कर दिए तो आइडोबेंजीन है, पानी के साथ बॉयल कर दिए तो फिनॉल बन गया। देखो बेंजीन यहाँ से भी बना सकते हो। एक हमारा फिनॉल से बेटा क्या है ना, जिंक डस्ट आता है। क्या आता है जी, जिंक डस्ट। तो यहाँ से ये भी रिकैप कर लो, तो बेटा यहाँ से भी बेंजीन बना सकते हो। तो अगर समहाउ किसी रिएक्शन में बेंजीन बनाना है तो BDC से डायरेक्ट बना सकते हो या फिनॉल से डायरेक्ट बनाना होगा तो जिंक डस्ट करा दो बेटा। क्या करा दो, जिंक डस्ट करा दो। फिर क्या कहते हैं, HbF4 के बाद NaNO2 करा दोगे तो नाइट्रो बन जाएगा। रिंग बनाना होगा बेंजीन तो H3PO2 और CH3CH2OH करा दोगे। तो इट्स ऑल अबाउट BDC का। ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। BDC दो तरह से रिएक्शन देता है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और एक कपलिंग रिएक्शन है। तो पहले आप यहां नोट करो, फिर कपलिंग रिएक्शन को ऐड करता हूं। ओके ओके, तो बेटा कपलिंग रिएक्शन है, ये आपका स्पेशली पीछे से बॉन्ड बनाने वाला रिएक्शन है। देखो तो इसमें स्पेशली कैसे करोगे, पहले आप फिनॉल से कराओगे तो जनरली कहना है कि ये आगे से अटैक करता नहीं है, ये पीछे से अटैक करेगा। देखो कैसे जोड़ोगे इसको, ये इसका H हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा BDC है, दोनों को लिटा दो अच्छे से। फिर क्या करोगे, पीछे से HCl निकाल दोगे। निकल गए बच्चे। तो देखो इसको ऐसे जोड़ दोगे, फिर ये जुड़ जाएगा, तो ये रिंग हो जाएगा, ये N डबल बॉन्ड N, फिर ये क्या हो जाएगा, रिंग हो जाएगा, और बेटा ये क्या हो जाएगा, OH। समझ पाए यहाँ तक। बेटा देखो इसको बोलते हैं पैरा पे हाइड्रोक्सी मिलन है, तो इसका नाम आएगा पैरा हाइड्रोक्सी। क्या आएगा जी, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और देखो इसमें खास बात क्या है ना, इसका कलर इंपॉर्टेंट होता है। कलर कैसे याद करोगे, देखो ये फिनॉल है बच्चे, तो फिनॉल में क्या छिपा है, स्पेलिंग O से कौन कलर आएगा, ऑरेंज, और ये डाई है तो ये कलर बड़े खूबसूरत आते हैं। इनका प्रैक्टिकल करोगे तो समझो कलर आएगा इसमें ऑरेंज डाई कलर। अब डाई मतलब तुम्हारा मारने वाला नहीं होता है, ऑरेंज डाई कलर बच्चे, समझ पाए, ऑरेंज डाई कलर इसमें शो करेगा। अब देखो इस बेटा इसमें ये तुम्हारे पास फिनॉल बेसिक मीडियम है, ठीक है, तो मीडियम यहाँ पर क्या लेते हैं, H+ लेते हैं, सही है ना। ये एसिडिक मीडियम है ना, ये एसिडिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम यूज करोगे।
OH माइनस यूज करोगे। अगला रिएक्शन है, देखो ऐसे ही बचा हुआ है, फिनॉल की जगह एनिलीन रख दो, तो बी वाला केस में क्या लिखोगे, रिएक्शन विथ एनिलीन। ओके, तो ये पलट दो, ऐसे क्या करोगे, पलट के मतलब लिटा के लिखोगे। ये हो जाएगा N2 और ये हो जाएगा प्लस और ये Cl माइनस है। एनिलीन को भी लिटा दो, फिर इसको पीछे से H निकाल दो, तो ये रिएक्शन कहलाता है कपलिंग रिएक्शन। तो बेटा कपलिंग का मतलब पीछे से HCl निकालना है। कपलिंग का मतलब क्या है जी, पीछे से HCl निकालना है। अब इसको चिपका दो अच्छे से, जैसे अब देखो ये बेस है तो मीडियम क्या लोगे, H प्लस लोगे। अब पीछे से चिपका दोगे, बेटा ये हो जाएगा N2, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा रिंग और ये हो जाएगा NH2। समझ पाए? देखो इसका नाम क्या आएगा जी, पैरा पे अमीनो है, बेटा इसका नाम आ जाएगा पैरा अमीनो और एजो बेंजीन। एन को बोलते हैं एजो और ये पूरा बेंजीन कहलाएगा, बेटा पैरा अमीनो एजो बेंजीन। इट्स ऑल अबाउट अमीन चैप्टर। तो अमीन चैप्टर में ये दो खूबसूरत, देखो इसमें कलर लिख लो, इसका कलर आता है येलो डाई कलर। बेटा कलर क्या है इसमें, येलो डाई कलर और इसमें ऑरेंज डाई कलर। तो पेपर में आपसे पूछेगा कि ऑरेंज डाई कलर किसके साथ है, येलो डाई कलर किसके साथ है, तो ये दो रिएक्शंस है। तो बेटा अमीन के सारे चैप्टर्स में जितने भी वैरायटी मैंने आपको करा दिया है। अब इसमें कुछ एक्सरसाइज वगैरह बचे हैं, तो एक्सरसाइज को हम लोग सीखेंगे अपने अगले लेक्चर में सीखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।